आज की कहानी एक छोटे लड़के मैनुअल पर आधारित है, जिसके माँ बाप का डाइवोर्स हो जाने की वजह से वो अपने 3 अंकल्स के पास बारी बारी से रहता है। फिर उसे अपने अंकल्स के ऐसे ऐसे राज पता चलते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो इस लड़के के अंकल्स के वो सारे राज जानेंगे आज की कहानी में। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें मैनुअल के छोटे अंकल जॉर्ज को दिखाया जाता है, जिनकी एक टेलर शॉप है। जॉर्ज की शॉप पर बहुत सारी लड़कियां काम करती थी। यहाँ पर मैनुअल जॉर्ज को बहुत सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हुए देखता है। अब दुकान पर जॉर्ज की बड़ी बेटी फ्रेया आती है, जिसे देखने के बाद मैनुअल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब मैनुअल को जॉर्ज के साथ रहने में धीरे धीरे अच्छा लगने लगा था। एक दिन जॉर्ज मैनुअल और फ्रेया को एक जगह पर लेकर पेंटिंग सिखा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक पागल आदमी आ जाता है, जिससे मैनुअल और फ्रेया डर जाते हैं। लेकिन उसका चाचा बोलता है, जाओ तुम उसे कुछ खाने को दो। इसके बाद मैनुअल उसे कुछ खाने के लिए देता है। फिर वो पागल आदमी वहाँ से चला जाता है। अब शाम को हम फ्रेया को देखते हैं, जो अपनी मॉम के साथ डांस सीख रही होती है। वहीं पर बैठा जॉर्ज मैनुअल को कुछ कला की बातें सिखा रहा होता है, लेकिन मैनुअल का ध्यान कला पर कम फ्रेया पर ज्यादा था। धीरे धीरे मैनुअल फ्रेया को हद से ज्यादा चाहने लगता है, और ये बात फ्रेया को भी पता चल जाती है। चूंकि अब फ्रेया भी मैनुअल को पसंद करने लगी थी, इसीलिए अब ये दोनों हर वक्त एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। एक दिन मैनुअल और फ्रेया छत की टेरेस पर होते हैं, जहाँ पर फ्रेया नोटिस करती है कि मैनुअल खुश नहीं है। इसके बाद फ्रेया मैनुअल से एक प्रॉमिस करती है कि वो उसका साथ जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेगी। अब फ्रेया मैनुअल को अपने दूसरे अंकल माइकल के राज दिखाने के लिए ले जाती है, जहां पर ये दोनों देखते हैं उसका अंकल माइकल अपने असिस्टेंट के साथ टपाटप कर रहा है। असल में माइकल एक गे था, जो देखने के बाद मैनुअल काफी ज्यादा हैरान था। अब अगला हफ्ता लग जाने की वजह से मैनुअल को अपने दूसरे अंकल माइकल के यहाँ ही रहने जाना पड़ जाता है, जहाँ पर रहते हुए वो अपने अंकल माइकल की बेकरी में घूमता हुआ उसकी दुकान के नीचे पहुंच जाता है, जहां पर माइकल म्यूजिक की दुनिया में खोया हुआ था। वो मैनुअल को अपने सामने देखकर उसे अपने पास बिठा लेते हैं और म्यूजिक के बारे में बताने लगते हैं। अब अगले दिन माइकल की वाइफ माइकल से बोलती है उसका काम पर जरा भी ध्यान नहीं रहता, वो सारा दिन म्यूजिक की दुनिया में खोया रहता है। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। अब माइकल मैनुअल को बताता है कि उसे इस बेकरी का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक बजाने और सुनने में मजा आता है। अब कुछ दिनों बाद हम फिर से माइकल और उसके असिस्टेंट को एक साथ देखते हैं, जहां पर उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली है, इसीलिए अब मैं तुमसे अपना रिश्ता खत्म करना चाहता हूं। यह बात सुनने के बाद माइकल को अपने असिस्टेंट पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे अपने असिस्टेंट से इतना ज्यादा लगाव था कि उसके जाने के बाद माइकल खुदकुशी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। ये सारा नजारा मैनुअल और फ्रेया देख रहे होते हैं। अब शाम को मैनुअल जब अपनी आंटी के कमरे में जाता है, तो उसकी आंटी उससे पूछती है, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? इसके बाद वो मैनुअल के सामने अपने कपड़े उतारने लगती है। तब मैनुअल उसे अपने अंकल की सारी सच्चाई बता देता है। ये सुनने के बाद उसकी आंटी हैरान रह जाती हैं और उससे प्रॉमिस लेती हैं कि वो ये बात किसी को ना बताए। अब हम देखते हैं कि माइकल की वाइफ माइकल की काफी ज्यादा केयर करने लगती है, ताकि उसे किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो, और वो उसके फ्रस्ट्रेशन को दूर करने की कोशिश भी करने लगती है। इधर मैनुअल फ्रेया के साथ काफी ज्यादा खुश था। वो दोनों छत पर टहल रहे होते हैं। तभी उनके पीछे से एक लड़का और लड़की छत के पीछे की तरफ जाने लगते हैं। तब फ्रेया उसे बताती है कि ये हमारे सबसे बड़े अंकल की बेटी लारा है, और उसके साथ जो लड़का है वो उसका बॉयफ्रेंड है, और ये दोनों छत पर ड्रग्स लेने के लिए आए हैं। अब नीचे से शोर शराबे की आवाज आती है, जिसके बाद ये दोनों भागकर नीचे आते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मैनुअल के अंकल माइकल की मौत हो चुकी है, जिसके बाद पूरे घर में अफरा तफरी मच चुकी है। यहाँ पर माइकल के दोनों भाई आ जाते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि माइकल को दिल का दौरा पड़ता है, इसीलिए वो काफी ज्यादा मशक्कत करते हैं, जिसके बाद माइकल की जान बच जाती है। अब मैनुअल का अगला हफ्ता लग जाता है, इसीलिए वो अपने तीसरे अंकल एंथोनी के घर रहने चला जाता है, जहाँ पर वो अपने अंकल आंटी और सारे घर के लोगों को बहुत परेशान करता है। अब कुछ दिनों बाद मैनुअल के डैड उसे कॉल करते हैं और उससे बोलते हैं कि वो बहुत जल्द उसे लेने आएंगे। यहाँ पर मैनुअल को पता चलता है कि एंथोनी के घर में एक कमरा है, जहाँ पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन मैनुअल और श्रेया घूमते हुए उस कमरे में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एंथोनी इन दोनों को देख लेता है, लेकिन वो इनसे कुछ नहीं कहता। अब एंथोनी वहाँ पर रखी अपनी पर्सनल चीजों से इन दोनों को रूबरू कराने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, जो कि उससे बोलती है कि अब वो उसके पिता को और नहीं संभाल सकती, क्योंकि वो बहुत ही अजीबो गरीब बातें करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एंथोनी के डैड बहुत ज्यादा बीमार हैं, जिनकी देखरेख का काम यही लड़की किया करती थी। शाम को डिनर के टाइम पर एंथोनी अपनी बेटी से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगता है, जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो खाने की टेबल को गिरा देता है।
ये देखकर मैनुअल काफी ज्यादा डर जाता है। तब एंथोनी की बेटी मैनुअल को बताती है कि गुस्से में आकर उसके डैड कभी कभी ऐसा कर दिया करते हैं। अब थोड़ी देर बाद एंथोनी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, उसके लिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब माहौल को ठीक करने के लिए मैनुअल के दादा डिसाइड करते हैं कि सभी लोग समुद्र के किनारे घूमने जाएंगे। अब अगले दिन मैनुअल का पूरा परिवार अपने दादा के साथ समुद्र के किनारे घूमने जाता है, जहां पर सब बहुत मस्ती करते हैं और एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश थे। ये देखकर मैनुअल के दादा को काफी ज्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि वो यही चाहते थे कि उनका परिवार एक दूसरे के साथ खुश रहे। और उनकी ये इच्छा पूरी होते ही उनकी यहीं पर मौत हो जाती है। मैनुअल के दादा के मर जाने के बाद उसका पूरा परिवार बहुत ज्यादा दुखी था। यहाँ पर मैनुअल के मॉम और डैड भी आए थे, जो कि एक साथ रहने के लिए तैयार हो गए थे। अब मैनुअल के मॉम और डैड के बीच सब कुछ सही हो जाने के बाद वो उसे घर ले जाने लगते हैं, जिसके बाद मैनुअल और फ्रेया की लव स्टोरी अधूरी रह जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।